आप सवाल किए हैं, बढ़िया सवाल है कि सुशील मोदी का पट्टा बिहार सरकार से क्यों काटा जा रहा है। सुशील मोदी भले भाजपा में हैं, फिर से नीतीश कुमार एक बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन इस बार जोड़ी वैसी नहीं रहेगी जैसे पहले हुआ करती थी। बिहार में जब भी एनडीए की सरकार बनी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, डिप्टी सीएम बने सुशील मोदी। पहली सरकार छोड़ दे तो नीतीश कुमार 2000 में कुछ दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे, उसको छोड़ दे तो उसके बाद जब भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की शपथ लिए, एनडीए की सरकार बनी, तब सुशील मोदी डिप्टी सीएम बिहार के बने। एक बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने, डिप्टी सीएम बने तेजस्वी यादव, तो वो महागठबंधन की सरकार थी। तो जो अल्पकालीन सरकार थी, कुछ दिन के लिए जो सरकार बनी थी 2000 में नीतीश कुमार की, उसको छोड़ दिया जाए तो जब जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने एनडीए की सरकार में, तब सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री बने। लेकिन इस बार सुशील मोदी को डिप्टी सीएम नहीं बनाया जा रहा है और इस बात का एहसास सुशील मोदी को भी हो गया है। सुशील मोदी ने खुद इसके लिए ट्वीट किया है। उनके ट्वीट को आप पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे कि किस तरह उनका दर्द छलका है। ट्वीट को पढ़ेंगी सुप्रिया, क्या है ट्वीट में, 3 ट्वीट तड़ातड़ किए हैं सुशील मोदी। तीनों ट्वीट को आप पढ़ेंगे देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि वो इस बार बिहार सरकार का हिस्सा भी नहीं रहेंगे। क्या है, तीनों ट्वीट को पढ़िए। सुशील कुमार मोदी ने जो ट्वीट किया वो ये है कि भाजपा एवं संघ परिवार ने मुझे 40 वर्षों के राजनीतिक जीवन में इतना दिया कि शायद किसी दूसरे को नहीं मिला होगा। आगे भी जो जिम्मेदारी मिलेगी उसका निर्वहन करूंगा। कार्यकर्ता का पद तो कोई छीन नहीं सकता। तो पहले ट्वीट में सुशील मोदी ने कहा कि कार्यकर्ता का पद तो कोई छीन नहीं सकता। इसका मतलब क्या है कि उप मुख्यमंत्री पद छीन लिया गया है, यही लग रहा है पढ़ के। तो जो व्यक्ति बिहार का उप मुख्यमंत्री रहा है वो सिर्फ मंत्री रहे, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा अगर हुआ तो उनका सम्मान कहाँ जाएगा। तो हो सकता है कि केंद्र में सुशील मोदी को मंत्री बनाया जाए, ऐसा हो सकता है। लगता है कि इस बार नीतीश कुमार की जोड़ी सुशील मोदी की जोड़ी बिहार सरकार में देखने को नहीं मिलेगी। आगे क्या उन्होंने 2 ट्वीट किए। सर मैं यहाँ पे जानना चाहूँगी कि ऐसा क्यों कि इस बार इन्हें डिप्टी सीएम नहीं। ऐसा इसलिए किया गया है, सुशील कुमार मोदी भले बीजेपी में हैं। आप सवाल किए हैं, बढ़िया सवाल है कि सुशील मोदी का पट्टा बिहार सरकार से क्यों काटा जा रहा है। सुशील मोदी भले भाजपा में हैं, लेकिन भाजपा में रहते हुए वे नीतीश कुमार के आदमी हैं, ये सबको पता है। और आपको पता है कि बीजेपी ने इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने नीतीश कुमार को कमज़ोर करने के लिए चिराग पासवान को आगे किया, अकेले चुनाव लड़ाया, जिसका नतीजा आपको देखने को मिला कि 43 सीट में जदयू सिमट गई। इस तरह से जदयू को कमज़ोर पहले चुनाव के समय किया गया, अब सरकार में भी जदयू कैसे कमज़ोर हो, इसके लिए भाजपा ने ये सब कुछ किया है। कि सुशील मोदी हैं तो भाजपा में, लेकिन है वो नीतीश कुमार के व्यक्ति। आप देखिएगा जिस समय तेजस्वी यादव की सरकार बनी थी, लालू यादव की और नीतीश कुमार की महागठबंधन की 2015 में, उस समय सुशील मोदी कभी भी नीतीश कुमार को हिट नहीं करते थे। उनका एक सूत्री कार्यक्रम चलता था कि कैसे तेजस्वी यादव के चेहरे को क्रश किया जाए, उनकी छवि को खराब की जाए और उनकी सरकार जो है गिराई जाए। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ नहीं बोलते, रोज कुछ ना कुछ रिसर्च पेपर कहाँ से लाते थे और पढ़ते थे और तेजस्वी यादव के खिलाफ बड़ी बड़ी खबरें छपती थी। तो सबको पता है कि सुशील मोदी जो भाजपा के हैं लेकिन वो नीतीश के हैं। बाहर से भाजपा ही है, अंदर से नीतीश कुमार के हैं। इसलिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भले बने, बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, लेकिन वो रौब वो मतलब जिस तरह से दमखम के साथ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे इस बार नहीं रहे। इसलिए सुशील मोदी को पहले किनारे किया गया, नीतीश कुमार को कम सीटें आए, इसके लिए चिराग पासवान को आगे किया गया। तो यही वजह है। इसलिए सबसे पहले नीतीश के जो लोग हैं बीजेपी में उनको किनारे लगाया गया। उसी कड़ी में सुशील मोदी को किनारे लगाया गया और दर्द भी छलक रहा है। अगला क्या ट्वीट है इसमें, उनका नेक्स्ट ट्वीट है, नोनिया समाज से आने वाली बेतिया से चौथी बार विधायक श्रीमती रेणु देवी के भाजपा विधानमंडल दल के उपनेता सर्वसम्मति से चुने जाने पर हार्दिक बधाई, जो उन्होंने बधाई दिया। अच्छा, नोनिया समाज क्या लिखने की ज़रूरत थी। अगर हम कहीं चुनाव में गए, ग्राउंड रिपोर्ट किए, वहाँ पूछते हैं कि भाई कौन जाति, सच्चाई है समाज में जाति है तो जाति की बात तो करनी होगी। और ऐसे भी टीवी मीडिया कहीं भी आप देखेंगे तो उसमें क्लियर दिखता है कि इस जाति के लोग इसे वोट किए, इस जाति के लोग इसे वोट किए। अब भाजपा वाले कहते हैं इसको कि जातिवाद की राजनीति करता है, चाहे हम ग्राउंड रिपोर्ट में पूछते हैं कि आप किस जाति से किसे वोट दें। अब डिप्टी सीएम जो सुशील मोदी रहे हैं नीतीश कुमार के साथ बार बार वो खुद लिख रहे हैं कि नोनिया समाज से आने वाली इट मीन्स भाट,
कि जात की बात तो ये भी कर दिए। जब दलित को मुख्यमंत्री बनाया जाता तो चिल्ला चिल्ला कहते हैं हमने दलित को मुख्यमंत्री बनाया, दलित को राष्ट्रपति बनाया जाता तो चिल्ला चिल्ला कहते हैं कि दलित को राष्ट्रपति बनाया गया। तो ये क्या है, नोनिया समाज से लिखने की क्या जरूरत थी। और उनका नेक्स्ट ट्वीट है, तारकिशोर जी को भाजपा विधानमंडल का नेता सर्वसम्मति से चुने जाने पर कोटिश बधाई। तो उन्होंने बधाई देने तो का काम भाजपा किया। के विधानमंडल का नेता सर्वसम्मति से चुने गए हैं तारकिशोर जी, तो इन्हीं की बात चल रही है। अब सुशील मोदी जी बधाई दिए हैं तो समझ जाए कि तारकिशोर जी का नाम भी चल रहा है टीवी वगैरह की, उप मुख्यमंत्री अगले वही बनाए जाएंगे। इससे पहले जो नाम चल रहा था वो कामेश्वर चौपाल जी का चल रहा था। कामेश्वर चौपाल जी दलित समाज से आते हैं, ऐसा भाजपा का कहना है। जदयू के मंत्री का कहना है कि वे दलित नहीं हैं। रमेश ऋषिदेव जो SC/ST मंत्री थे बिहार सरकार में नीतीश कुमार की पार्टी के, वो कह रहे थे चौपाल को अनुसूचित जाति में शामिल ही नहीं किया गया। खैर, कामेश्वर चौपाल की बात चल रही थी, जो राम मंदिर के लिए जाने जाते हैं, राम मंदिर में पहली ईंट रखने के लिए जाने जाते हैं, राम के साथ रोटी का नारा लगाने के लिए जाने जाते हैं। दलित समाज के लिए कुछ भी एक्टिविटी के लिए वे नहीं जाने जाते। तो इस तरह सुशील मोदी का पत्ता कट गया है। बिहार सरकार में भी वो नज़र नहीं आ सकते। जो व्यक्ति उप मुख्यमंत्री रहा उन्हें सिर्फ मंत्री बनाया जाए, ऐसा नहीं लगता कि सुशील मोदी के साथ किया जाएगा। हो सकता है कि उन्हें केंद्र में बुलाया जाए, केंद्र में सुशील मोदी के कैबिनेट में नज़र आ सकते हैं, मोदी सरकार में। तो इस तरह से आपने सुना कि हमारे सीनियर जर्नलिस्ट ने इस बात को विश्लेषण किया कि क्यों आखिर सुशील मोदी को डिप्टी CM इस बार नहीं बनाया जा सकता है। और खुद सुशील कुमार मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट किया, उससे भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि बतौर डिप्टी CM उन्हें नहीं चुना जाएगा, क्योंकि उन्होंने क्लियर कर दिया है कि मुझे कार्यकर्ता का पद मेरा तो कोई छीन नहीं सकता। इस बात, वही छीनना शब्द एक बड़ी बात है कि कोई नेता कह रहा है कि मेरे से कोई पद छीन नहीं सकते हैं, कार्यकर्ता का पद छीन नहीं सकते, इसका मतलब उप मुख्यमंत्री का पद छीना गया जी। तो कहीं ना कहीं ट्विटर के जरिए उन्होंने अपना दर्द साझा किया है। तो आप क्या सोचते हैं इन सारे मुद्दों पे? प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर लाइक कर लें, पेज को भी फॉलो और लाइक कर लीजिए। और आगे भी इस तरह से हम बिहार की तमाम खबरों के साथ आपके सामने नजर आएंगे, रूबरू होते रहेंगे। चलते हैं। जय भीम, जय भारत।